कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर फिदा फिरदौस साहब, कश्मीर विमेन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर दरक्षना, सभागार में उपस्थित नजमीन इस्लाम जी, समर खान साहिबा, कश्मीर विमेंस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य, राइटर्स एसोसिएशन के सदस्य, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे लगता है कि आज का जो ये अवसर है, इसे मैं एक ऐतिहासिक अवसर ही कहूँगा। एक ऐसा इनकलाबी लम्हा इसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय की दिशा शायद ये तय करे। 32 असाधारण विमेन का अभिनंदन हम कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीनों के दौरान साहस, सृजनशीलता और नेतृत्व की मशाल को पूरे समर्पण के साथ प्रज्वलित जलाए रखने का काम किया है। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी की सफलता जम्मू कश्मीर की उस सामूहिक यात्रा का प्रतीक है, जिसमें पिछले 5-6 वर्षों में आवाम नए आत्मविश्वास, समान अवसर, सम्मान और समग्र विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद है, कश्मीर विमेन ऑर्गेनाइजेशन की नींव जब रखी जा रही थी, तब डॉक्टर फिदा फिरदौस और डॉक्टर दरक्षना ने चर्चा के दौरान कहा था कि इसके माध्यम से वे एक ऐसा सशक्त मंच तैयार करना चाहते हैं जहां कश्मीर की महिलाएं अपनी प्रतिभा, अपने विचार, अपनी पहचान के साथ आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ सकें और पूरे जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका भी निभा सकें। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत कम समय में इस संगठन ने आशा, विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का एक सशक्त केंद्र बनने का गौरव प्राप्त किया है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी के सामूहिक सहयोग से इस संगठन ने साहित्य, कला, शिक्षा, उद्यमिता, सामाजिक सेवा, सामाजिक सरोकार तथा अनेक अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को एक साझा उद्देश्य के साथ जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय काम किया है। और मुझे लगता है ये फेलोशिप उसी दूरदर्शी सोच का साकार रूप भी है। आज इस अवसर पर अगर फेलोशिप के पीछे के उद्देश्य को समझने की हम कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह केवल एक सीमित समयावधि का ग्रांट कार्यक्रम नहीं है। यह सहयोग, सहभागिता और साझा उत्तरदायित्व से जुड़ी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें आप सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, एक दूसरे की चुनौतियों को समझने की कोशिश की है। पिछले 6 महीनों में इन 32 फेलोज ने उन रूढ़वादी धारणाओं को भी चुनौती दी होगी जो लंबे समय से महिलाओं की क्षमता को सीमित समझती रही होगी। आपने जब अपने कार्य से एक नया मार्ग प्रशस्त किया होगा, जिस पर आने वाले वर्षों में अनेक प्रतिभाशाली महिलाएं, बच्चियां आगे बढ़ेंगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका यह योगदान केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये प्रेरणा, विश्वास और मार्गदर्शन का आधार बनेगा। मुझे याद है 2021 के एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि प्राचीन काल में विश्व जब महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा कर रहा था, तब हमारे देश की महिलाओं ने और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने नारी शक्ति का उच्चतम शिखर प्राप्त कर लिया था।
आधुनिक इतिहास में कश्मीर घाटी को अगर देखा जाए तो न सिर्फ कबायली आक्रमण के समय हमारी बहनों ने, महिलाओं ने उस शक्ति का प्रदर्शन किया था, बल्कि सृजन के रास्ते पर चलकर उन्होंने आवाम को इकट्ठा रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहास में चाहे रानी दिद्दा हों, कोटा रानी हों, ललदेद हों, हब्बा खातून हों, माता रूप भवानी हों, ऐसे अनेक नाम हैं। सबने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की चेतना को विकसित करने का काम किया, बल्कि अपने गुणवत्तापूर्ण कार्यों से यहाँ के विकास में भी बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में ही हो। वो साहित्य हो, संस्कृति हो, सामाजिक विकास हो, जन सहभागिता हो, इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे आवें। और मुझे विश्वास है कि आप जम्मू कश्मीर की धरती को नई ऊर्जा देने में समर्थ हैं। मुझे विश्वास है कि सभी फेलोज़ की प्रतिबद्धता लाखों अन्य बहनों और बेटियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली है। मुझे इस बात का भी यकीन है कि कश्मीर विमेन ऑर्गेनाइजेशन का फेलोशिप कार्यक्रम आवाम में उस विचार का प्रसार करेगा जिसमें महिलाओं को आवाम के हर क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक में समान भागीदारी और सम्मानजनक अवसर प्राप्त हो। एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। फेलोज ने कई विषयों पर काम किया है। अभी डॉक्टर फिदा फिरदौस साहब ने नशा के खिलाफ जो अभियान चला, मुझे लगता है कि कुछ फेलोज इस पर भी काम करें कि हमारी बच्चियां या बहनें जो नशे के शिकार हैं, रीजन वाइज, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, कारण क्या है, क्यों उधर जा रही हैं, ये स्टडी मुझे लगता है कि उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में बहुत मदद करेगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस पर कुछ बहनें अगर काम करेंगी तो भविष्य में इसका काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अब मैं कैसे जम्मू कश्मीर की कल्पना स्वाभाविक रूप से करता हूँ जहाँ महिलाएं स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंडस्ट्री हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, महिलाएं ही नेतृत्व करें और जहाँ वे साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों का सृजन भी करें, कविता के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर भी दें और कला के माध्यम से भारत को और दुनिया को प्रेरित करें, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नई आर्थिक संभावनाओं का भी निर्माण करें। एक ऐसे जम्मू कश्मीर की कल्पना मैं करता हूँ जहाँ महिलाएं शासन और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, नीतियों के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी करें और जन आकांक्षाओं की भी सशक्त प्रतिनिधि बने। देश में जो वातावरण है, मुझे लगता है कि 2029 के बाद जो भी चुनाव होंगे विधानसभा, लोकसभा के, तो उसमें तो 33% महिलाएं आई जाएंगी, ऐसा देश में एक वातावरण बना है। तो मुझे लगता है कि उसमें अभी से अगर हम सोच करके ऐसे अच्छे लोग जो वास्तव में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकें, मैं कैसे जम्मू कश्मीर की कल्पना करता हूं जहां प्रत्येक बच्ची अपने बचपन से ही ये विश्वास लेकर के आगे बढ़े कि उसके सपने बड़े मूल्यवान हैं, उसकी आवाज़ प्रभावशाली है और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रयास हुए हैं। एक कठिनाई यहाँ थी, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं था। वो भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ उसके कारण जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी वो हक पूरी तरह से मिला। मुझे याद है 2020 में बैक टू विलेज एक कार्यक्रम मैंने लिया था। गांव में जाते थे तो एक कोशिश होती थी कि वहाँ से कम 10-15 नौजवान कुछ माइक्रो एंटरप्राइज खड़ा करें, एंटरप्रेन्योर बने, उनको आर्थिक मदद मिले और उनकी हैंड होल्डिंग हो। तो इस बात पर बराबर हम सब बल देते थे कि उसमें केवल बच्चे न हो, बच्चियां भी हों। और मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में बच्चियां आईं। अनेक कार्यक्रम 2020 से 24 के बीच हौसला, मुमकिन, तेजस्वनी,
राइज टुगेदर, उम्मीद, डीजीपी सखी, कृषि सखी, पीएमईजीपी जैसे अनेक कार्यक्रमों के जरिए ये प्रयास हुआ कि जम्मू कश्मीर की बहनें, बच्चियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनमें 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, बच्चियां कर रही हैं। विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन, यूनिवर्सिटीज़ के कन्वोकेशन में, हर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में कम से कम 2 बार 3 बार मुझे जाने का अवसर मिला है। और मैंने ये देखा है एवरेज 75% गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां ही पा रही हैं। एक जम्मू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकास जम्मू, 2 साल पहले की बात है। वहाँ जब मैं कन्वोकेशन में गया तो 17 में से 15 गोल्ड मेडल एग्रीकल्चर में भी बच्चियों को ही मिला। ये अनेक बदलाव हमने देखे हैं। पिछले कुछ वर्षों की जम्मू कश्मीर की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है तब केवल जीवन नहीं बदलता है, बल्कि पूरी आवाम तरक्की की नई ऊंचाई को प्राप्त करती है। हमें स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि तरक्की की यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती और अभी पूर्ण हुई भी नहीं है। 15 अगस्त 2021 को मुझे, जब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बात कर रहा था, तो उस दिन जो संकल्प मैं दोहरा रहा था उसमें एक बात हमने कही थी कि आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आवाम की आधी आबादी एम्पावर होती है तभी कोई भी राष्ट्र अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकता है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं और पुरुषों का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि इस परिवर्तन के सहयोगी बने, प्रतिद्वंदी न बने। महिलाओं के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने में पुरुष और युवा भी साथ दें। प्राइवेट सेक्टर में भी महिला लीडर्स काफ़ी पैदा हो रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी महिलाएं प्राइवेट सेक्टर का नेतृत्व करें, कंपनीज की कमान उनकी हाथ में हो, अधिक से अधिक संख्या में सीईओ बने। ये हमें इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हमारी हस्बे रिवायत कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं रहते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ अच्छे काम भी सफल नहीं होते, विफल हो जाते हैं। इसलिए मानवता के आधे हिस्से को सही सम्मान, सारी स्वतंत्रता, क्षमता, गरिमा और उनकी तरक्की के अनुरूप वातावरण को तैयार करने के लिए सबको संकल्पित रहना चाहिए। आइए आज हम इस सामूहिक संकल्प लें कि हम ऐसी व्यवस्था के निर्माण में भागीदार बनेंगे जहाँ प्रत्येक बच्ची को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, प्रत्येक बेटी को अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार और उद्यमिता का अवसर मिल सके, और प्रत्येक महिला को नेतृत्व और निर्णय की प्रक्रिया में सम्मानजनक और गरिमापूर्ण भागीदारी मिले। मैं फिर से एक बार कश्मीर विमेन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी, उनके सभी मेंबर्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आपकी दूरदर्शिता और आपके डेडिकेशन ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो आने वाले वर्षों में असंख्य महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। मैं उन सभी गाइड्स का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इन 6 महीनों की यात्रा में फेलोज़ का मार्गदर्शन किया, उनके आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया और उनकी प्रतिभा को नई दिशा प्रदान की। मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में अनेक नई प्रतिभाएं इस अभियान से और जुड़ेंगी। आपकी उपलब्धियों से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी और आपके द्वारा स्थापित इस मजबूत फाउंडेशन और विकसित भारत तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की नई ऊंचाई और उपलब्धियों का निर्माण कर सकेंगी। मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि कश्मीर विमेन ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में और अधिक सशक्त होकर के उभरेगा
विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को एक साझा मंच प्रदान करेगा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और तरक्की के इनिशिएटिव्स में उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। सभी फेलोज़ के कंधों पर परिवारों की आशाएं, अवाम का विश्वास और समाज के उज्जवल भविष्य की भी अपेक्षाएं हैं। आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देने की क्षमता रखता है। इस बात को बराबर याद रखिएगा कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं जब तभी समाज आगे बढ़ता है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तभी कोई राष्ट्र नई ऊंचाई को प्राप्त करता है, और जब महिलाएं अपने सपनों को साकार करती हैं तब पूरा देश, पूरा विश्व अधिक न्यायपूर्ण, अधिक संवेदनशील और अधिक समृद्ध बनता है। मैं फिर से इस आयोजन के लिए, आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।